हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन का रूह पाक आपको छुएगा। वो रूह पाक जो आज भी अपने लोगों को आज़ाद करता है, वो रूह पाक जो खुदा का वचन हमें आज़ादी देने का वायदा करता है, वो रूह पाक आज आपको सचमुच आज़ाद करेगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जलाली और जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। सत्य से कमर कसो, जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 6 की 14 से 16 आयत में लिखा है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब बातों के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमारा युद्ध का स्थान हमारा दिमाग है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि सत्य से कमर को कस लो। एक मसीह की कमर उसकी बुद्धि है। सत्य परमेश्वर का वचन है और सबसे पहले परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में होना चाहिए। जो आपने बाइबल में पढ़ा और जो सुना वो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, ताकि उचित समय पर जब शैतान आपको भरमाने के लिए आए तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या सुना था और परमेश्वर का वचन आपको इस विषय पर क्या कहता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं है, अगर आपकी बुद्धि की कमर वचन के साथ कसी हुई है, तो फिर आप शैतान के चंगुल में नहीं फंसेंगे। क्योंकि अज्ञानता के कारण ही लोग नाश हो रहे हैं। शैतान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर की कलीसिया को नाश करने पाए, पर वही लोग नाश होते हैं जो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते और जिन्होंने अपनी आत्मिक बुद्धि की कमर नहीं कसी हुई। और ऐसे लोगों को ही शैतान जब भरमाता है तब वह उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है, तो शैतान उन लोगों को बोलता है कि देख, मैं अभी भी तेरे अंदर हूँ, देख मैंने तेरा सर पकड़ लिया है। और उनको भी फिर यही लगने लगता है कि हाँ, शैतान तो मेरे अंदर ही है, क्योंकि वह वचन को नहीं जानते। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और अपने पापों से तौबा करके बपतिस्मा ले लिया, इसीलिए अब आप मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी सब बातें बीत चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान की संतान हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में लगा बसता है। और अगर आप पवित्रताई में हैं तो आपको यह नहीं पता कि आपके हाथ परमेश्वर के हाथ हैं, आपकी आँखें परमेश्वर की आँखें हैं। और अगर वे परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित हैं तो शैतान आपके जीवन में कैसे आएगा? उसके आने का कोई भी स्थान नहीं बचेगा। यह सब बातें आपको तब पता चलेंगी जब आप परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ेंगे, रोज उस पर मनन करेंगे, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को सत्य से कसा है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में आ चुके हैं तो अब आपको वही सोचना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। आपको वही बोलना है जो परमेश्वर का वचन में लिखा है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। याकूब के घराने पर कोई मंत्र नहीं कार्य कर सकता। तब वह सब आपके जीवन में पूरा किया जाएगा जो जो आप बोलते जाएंगे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह अंगीकार करती हूँ परमेश्वर कि मैं आपके वचनों पर रोज़ मनन करूँगी, आपके वचनों पर अंगीकार करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सब बातें बीत चुकी हैं।
अब कोई मायने नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कितनी ऊंची जात से हैं, कितनी नीची जात से हैं, या कोई मायने नहीं करता। अगर आप मसीह में आ चुके हैं, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया है, तो आप नई सृष्टि हैं। तो आप फिर राजाओं के राजा की संतान है। फिर कोई मायने नहीं करता कि आप ऊंचे हैं कि नीचे हैं, आप सभी इक्वल हैं खुदा की नज़र में, और आप ऊंचे किए जाने के लिए चुने गए हैं। सो आपको यही विश्वास रखना है कि हाँ, मैं खुदा की बेटी हूँ, बेटा हूँ, और मैं ऊंचा किया जाने के लिए चुना गया हूँ। क्योंकि जब आप ऐसा बिलीव रखेंगे तो खुदा ज़रूर आपको ऊंचा करेगा। वो एक दिन आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा और आपको ब्लेस करेगा। सो उस वचन पर, उस खुदा के जिंदा कलाम पर हमें विश्वास रखना है और चलते रहना है, पवित्रताई के साथ, प्रार्थना के साथ, रोज़ों के साथ दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते रहना। फिर खुदावन हमें आशीषित करेगा और ब्लेस करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सब